समाजवादी पार्टी के नरेश हैं अखिलेश यादव। और नरेश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां चुनाव तो नाम मात्र के होते हैं, हर साल नरेश बन ही जाते हैं। खैर, कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और तमाम शिव भक्त देश में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इसकी एक शानदार तस्वीर निकलकर सामने आती है। दो बयान आए, एक अखिलेश यादव का आया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के उस आदेश का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई कांवड़ यात्रियों की जो खाने पीने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है यात्रा के दौरान, उसकी व्यवस्था पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। और इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ये क्यों नहीं करवा देती है कि कांवड़ यात्रियों के लिए सीओ और एसडीएम को पैर दबाने के लिए लगा दे। यानी एक तरह से उन्होंने कांवड़ यात्रियों का मजाक उड़ाया और उत्तर प्रदेश सरकार का भी मजाक उड़ाया कि भैया आप अपने अधिकारियों को बोल दीजिए ना कि कांवड़ यात्रियों के पैर दबाएं। इसके बाद अखिलेश यादव के एक और नेता है पार्टी के, लालजी वर्मा। उन्होंने तो कह दिया कि भैया कांवड़ यात्रा एक अंधविश्वास है, निचले तबके के लोग करते हैं, अशिक्षित लोग करते हैं, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि इन बातों के बाद अब अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक कांवड़ यात्रा शुरू होने का वहां पर उन्होंने दिखाया कि ये देखिए समाजवादी पार्टियों की भी एक कांवड़ यात्रा निकल रही है। कांवड़ यात्रियों का मजाक उड़ाना, उनका अपमान करना, उनकी आस्था को सीधे तौर पर चुनौती देना और उसके बाद एक ट्वीट करके ये बताना कि समाजवादी पार्टी भी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी चाल है अखिलेश यादव की? कौन सा रंग दिखा रहे हैं? गिरगिट बन गए हैं क्या अखिलेश यादव? देखो, ये तो आस्था का विषय है और आस्था के विषय पर राजनीति हरदम होती आई है, क्योंकि अगर राजनीति नहीं होगी तो वोट बैंक जो है वो फिसल जाएगा। और अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति शुरू से करते आए हैं और ये कार्यकाल जो राजनीति का है ये बहुत पुराना है। उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी का कोई नई नवेली पार्टी नहीं बनी है और हरदम राजनीति इसमें होती रही है। चलो, कांवड़ियों की अपन बात करते हैं। कांवड़ियों के बारे में पहले वो जो बातें करना, उसके बाद एक तंज कसना कि आप तो डीएम और एसडीएम को लगा दीजिए पैर धोने के लिए, तंज ही था वो। जबकि हकीकत यही है कि भक्तों की राह पर फूल बरसाने के लिए तो भगवान भी खड़े हो जाते हैं। तो ये तो एसडीएम और डीएम क्या रहते हैं, तो भगवान के मतलब भक्त के वश में तो भगवान है, सबसे पहले ही कहा गया, तो कोई नई चीज़ नहीं है। और कांवड़िए जो भोलेनाथ की आराधना करने के लिए जल लेकर, गंगा जल लेकर, अगर नर्मदा जी है तो नर्मदा जल लेकर वो पहुंचते हैं और तमाम जो शिवालय होते हैं वहां पर अभिषेक करते हैं, जो बहुत ही पुनीत कार्य होता है। और न तो पैरों में किसी प्रकार की चप्पल रहती है और त्याग और तपस्या के जरिए ये किया जाता है। कल की एक तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। जो पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। पीडीए में मतलब ए से अल्पसंख्यक भी उनमें जुड़ा होता है, तो अल्पसंख्यक की बात करता हूँ। अचलेश्वर महादेव मंदिर है ग्वालियर में, ठीक है। वहाँ पर एक मुस्लिम महिला का वीडियो जारी हुआ कि वो पूजा करने आई थी, भगवान भोलेनाथ का शिव अभिषेक करने आई थी, जलाभिषेक करने आई थी। तो उससे कुछ मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप तो मुस्लिम हैं, तो आप भोलेनाथ की आराधना करने क्यों आई? तो उसने कहा कि भाई मुझे जो कुछ मिला है वो भोलेनाथ से ही मिला है, जो कुछ देने वाले हैं वो भोलेनाथ ही हैं। मैं भोलेनाथ को भी मानती हूँ और अपने मुस्लिम धर्म को भी मानती हूँ। भाई इन्होंने मुझे सब कुछ दिया तो मैं मानती हूँ, इसमें भेदभाव ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? जो जिससे मुझे मिला है मैं उसके सामने आया हूँ। तो ये तो हो गई आस्था का विषय, जहाँ पर वो पीडीए की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो भगवान की आस्था में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अखिलेश यादव देख लें कि उनमें उनकी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं यादव की बोल देता हूँ, जो यादव हैं उसमें से 99% यादव अभिषेक कर रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। 1% बस लोगों को अखिलेश अपनी तरफ कर पाएंगे। तो अपनी पार्टी के लोगों से तो पूछ लें कि वो भगवान पे आस्था रखते हैं, भोलेनाथ पे आस्था रखते हैं कि नहीं रखते। ये राजनीति का स्वरूप है जो अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा है कि अगर मैं कांवड़ियों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो मेरे वोट बैंक चले जाएंगे। अच्छा, खड़े होने की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि आपने तो
यात्रा से पहले ही कांवड़ियों का जितना अपमान करना था आपने किया। आपने उनकी आस्था को अंधविश्वास कह दिया। लालजी वर्मा का बयान आया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांवड़ियों के पैर दबाएंगे, सीओ और एसडीएम उनको नौकरी पर लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, और उन पर जो फूल बरसाए जा रहे हैं उस पर भी आपत्ति जताई गई। मेरी एक यहाँ पर सीधी सी अखिलेश यादव से बात होगी, अगर होगी तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप देखिए कि सेकुलर देश कहा जाता है इसे, विपक्ष की पार्टियां तो सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर हावी रहती हैं। क्या कभी अखिलेश यादव के पार्टी के किसी नेता ने या अखिलेश यादव ने कभी ताजिया के जुलूस या मुहर्रम के जुलूस पर सवाल उठाया? मुहर्रम के जुलूस पर कभी अखिलेश यादव ने कहा कि यह अंधविश्वास है? ताजिया के जुलूस पर कभी अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो मुस्लिम अपने ऊपर तलवार बरसाते हुए निकलते हैं, कोड़े अपने ऊपर बरसाते हुए निकलते हैं मुहर्रम में, तो क्या अखिलेश यादव के किसी पार्टी के नेता ने कहा कि यह अंधविश्वास है? नहीं कहा। कभी किसी ईसाइयों के जुलूस पर कहा? नहीं कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि जब बात सनातन की आती है तो इन्हें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज्यादा कैसे मिल जाती है? भाई, आपकी राजनीति का ये कौन सा चेहरा है कि जहां पर आप हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल उठाएंगे? कावड़ यात्रा होगी तो आपको यहां पर उस पर अंधविश्वास नजर आएगा, रामनवमी का जुलूस होगा तो आपको उस पर आतंक नजर आएगा, हनुमान जयंती होगी यहां पर आपको वहां पर जुलूस निकलेगा तो उसमें भी आपको परहेज है। लेकिन आप दूसरे धर्मों पर खामोश हो जाते हैं। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, जब अखिलेश यादव कावड़ यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे, जब अखिलेश यादव कावड़ यात्रा को अंधविश्वास बता रहे थे, तो अब समाजवादी पार्टी की कावड़ यात्रा क्यों शुरू की गई? भाई, समाजवादी पार्टी तो सेक्युलर है, तो उनको कह देना चाहिए ना कि हम तो कावड़ यात्रा नहीं निकालेंगे, हम तो भगवान शिव की पूजा नहीं करेंगे। तो ये किसको दिखाने के लिए हो रहा है? अरे अपने घर में देखिए ना, अपनी पत्नी से पूछे ना कि आज उन्होंने सुबह भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। फिर बाद में आएंगे ना कांवड़ियों पे सवाल उठाने वाले। पहले घर पे ही देखें, घर पे सुधार करें। मजाक अपनी पत्नी का फिर करें वहां पर। क्यों, तुमको तो बड़ा भोलेनाथ पे भरोसा हो गया, तुम बड़ी कांवड़िए बन रही हो। जिस तरह से वो डीएम और एसडीएम को सवाल कर रहे थे। अरे सेवा करेंगे, मुख्यमंत्री फूल बरसाएगा वहां पर, तमाम अधिकारी करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि आस्था का विषय है और भक्तों के लिए सदैव जो है तस्वीर ऐसी ही बनती आई सत्य सनातन समय पर। देखिए, कहानी ऐसी है, आप बहुत आसान कहानी है। अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसे समझने के लिए आपको बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। पहले उन्होंने कांवड़ियों का मजाक उड़ाया, कांवड़ियों को अपमानित किया, सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचाया और अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश कर लिया। उससे भाई ये बात संदेश साफ हो गया कि अखिलेश यादव को तो हिंदू धर्म पसंद नहीं है, अखिलेश यादव को सनातन धर्म से चिढ़ है। अब जैसे ही ये संदेश उनके वोट बैंक पर जाता है, उनका वोट बैंक और मजबूत होता है। लेकिन अखिलेश यादव को यह भी पता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाएगी। और आप देखिए कि ये जो कावड़ यात्रा होती है, इसमें वैसे तो एक निचले तबके से लेकर, अगर मैं कहूं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, एक गरीब से लेकर एक उच्च वर्ग तक का व्यक्ति कावड़ यात्रा में शामिल होता है। लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कावड़ यात्रा होती है, इसमें दलित समाज बहुत उत्सुकता के साथ बढ़ चढ़कर शामिल होता है, जाटो शामिल होते हैं, इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं और उनकी तादाद बहुत रहती है। अब अखिलेश यादव को याद आया होगा कि अरे, अगर हम कांवड़ियों के लिए समर्थन में एक पोस्ट नहीं डालेंगे तो हो सकता है जो हमारे लिए थोड़ा सा दलित वोट बैंक है वो भी हमारे हाथ से खिसक जाए। तो पहले पूरा अपमान कर दो, पहले अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बता दो, तुष्टीकरण की राजनीति कर लो कि हम तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं भैया। लेकिन फिर बचा क्या? फॉर्मेलिटी के लिए एक पोस्ट डाल दो ताकि चुनाव आएंगे तो हम भी बताएंगे कि देखिए भैया, समाजवादी पार्टी ने भी एक कांवड़ यात्रा निकाली थी। ये अखिलेश यादव की चाल है, जहां वो पहले अपमानित करते हैं और फिर अपमान के बाद अपनी राजनीति के लिए कांवड़ियों का एक पोस्टर डालते हैं जिसमें बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा कर रही है। तो ये राजनीति अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि अब बंद कर देनी चाहिए। आप अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर लें, या तो मैं हिंदू विरोध करूंगा या मैं अल्पसंख्यकों का पूरा सहारा बनूंगा। दोहरी राजनीति ना अपनाएं। देखो, कांवड़ियों का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। जब से सत्य सनातन है तब से कांवड़िए हैं। हमारे यहाँ पर ज्योतिर्लिंगों की जब यात्रा हम करते थे, चाहे केदारनाथ की यात्रा करें, उस दौरान भी कांवड़िए इसी तरह से जल अभिषेक करने के लिए केदारनाथ पहुँचते थे। अब अगर इन यात्राओं की बात करें, पद यात्राओं की बात करें, तो गोवर्धन की पद यात्रा होती है। आप अगर चित्रकूट की परिक्रमा की बात करेंगे तो कामतानाथ जी की परिक्रमा होती है। आप ब्रज में जाइए, ब्रज की कुंज गलियों की परिक्रमा हम कर रहे हैं, तमाम जगह हम जा रहे हैं, सब चीज़ें। तो ये परिक्रमाएं ये तो सत्य सनातन समय से ही चल रही हैं। इसमें अखिलेश यादव कितना करेंगे, आना तो उनको लौट कर वही है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया और उस पर मैं बात करूंगा। और उन्होंने कहा कि
जब ताजिया के जुलूस निकलते थे, जब मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, तो सड़क पर एक खौफ का माहौल हो जाता था। बहन बेटियां उत्तर प्रदेश की उस सड़क से फिर पार नहीं करती थी। अगर उन्हें कहीं जाना होता था बाजार, तो उस दिन रुक जाती थी कि आज ताजिया का जुलूस निकल रहा है। लेकिन कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है ना, तो आप देखेंगे कि हर घर की बहन बेटियां अपनी सड़कों पर आ जाती हैं और कांवड़ियों का स्वागत करती हैं। ये है कांवड़ यात्रा और ये है कांवड़ यात्रा का प्रभाव। इसे शायद अखिलेश यादव नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव को ये दोहरी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। अगर उन्हें खुलकर हिंदुओं का विरोध करना है तो मैं कहता हूं कि स्वागत है, फिर ये दोहरा रवैया क्यों। लेकिन ये अखिलेश यादव हैं तो जो दोहरा चेहरा लेकर रखते हैं। उन्हें अल्पसंख्यक की राजनीति भी करनी है, फिर पीडीए भी चलाना है, पिछड़ा दलित की भी राजनीति करनी है, तो अब जाकर वो कांवड़ यात्रा का पोस्ट डाल रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।